हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल में 800 के करीब पोस्ट के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। इससे पहले भी पीजीसीआईएल ने इलेक्ट्रिकल ट्रेनी और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की पोस्ट का रिक्रूटमेंट निकाला था। तो पीजीसीआईएल में जो है काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट चल रही है। अब ये नोटिफिकेशन है डिप्लोमा ट्रेनी या इलेक्ट्रिकल सिविल, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर फाइनेंस एंड असिस्टेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है यहाँ पे। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो वैकेंसी है, ये रीजन वाइज है, यानी कि नॉर्दर्न रीजन, उसके बाद नॉर्दर्न रीजन, सेकंड नॉर्दर्न रीजन, थर्ड ईस्टर्न रीजन। तो ये सारे रीजन्स में वैकेंसी है और इसकी जो मेरिट लिस्ट भी जो प्रिपेयर होगी वो आपकी रीजन वाइज ही प्रिपेयर होगी। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे रीजन्स हैं। यहाँ पर जो है पीजीसीएल की जो वैकेंसी है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो। यहाँ पे रीजन सीसी यानी कि सेंट्रल जो है आपका, सीसी यानी कॉर्पोरेट सेंटर हरियाणा। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट का नाम दे रखा है, पोस्ट की आईडी दे रखी है, टोटल वैकेंसीज भी दे रखी है। तो यहाँ पे इस तरीके से ईस्टर्न रीजन 1 2, फिर उड़ीसा में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और फिर नॉर्दर्न रीजन, यहाँ पे वैकेंसीज के साथ साथ आपको पोस्ट वाइज यहाँ पे दे रखा है। तो आप जिस भी रीजन में हो, आप जिस भी रीजन से अप्लाई करना चाहते हो, आप देख सकते हो कि उसमें आपके कैटेगरी की वैकेंसीज कितनी है। यानी कि अगर आप जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, नॉन क्रीमी लेयर हो, तो यहाँ पे सारी वैकेंसीज को बिल्कुल सही से क्लियर किया हुआ है। ये यहाँ पे डीटी, यहाँ पे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके बारे में, उनकी भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो अगर कोई वो कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन की लिए बात कर लेते हैं। तो डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर की बात करें तो फुल टाइम 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या तो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में, फाइन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड से। आपके मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, और पासिंग मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के। तो डिप्लोमा में जब बात करते हैं ना, तो अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है लाइक बीटेक है, एमटेक है, एमई है, विद और विदाउट डिप्लोमा आप अलाउड नहीं हो। सिर्फ फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर्स का डिप्लोमा वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। डीटीसी की बात करें, सिविल की बात करें, तो आपके पास सेम है। आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए, 70% मार्क्स होने चाहिए। जेओटी यानी जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर की बात करें तो आपके पास एचआर की डिग्री 3 ईयर्स का फुल टाइम ग्रेजुएट रेगुलर डिग्री यानी बीबीए, बीबीएस, ये सारी डिग्री होनी चाहिए। 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए फॉर ईडब्ल्यूएस, जनरल एंड ओबीसी क्लियर, ओबीसी कैटेगरी के लिए। कैंडिडेट जिनके पास हायर ग्रेजुएट डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, फाइन, वो अलाउड नहीं है। उसके बाद फाइनेंस की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सीए होना चाहिए या सीए में, और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट बी अप्लाइड फॉर दिस सेट पोस्ट। यहाँ पे इंटर्न सीए और इंटर्न सीएमए जो है वो अलाउड है। ठीक है। जिनके पास हाईएस्ट जो अपनी हायर ग्रेजुएशन का, हायर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में है या उससे हायर क्वालिफिकेशन है जिनके पास, वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद असिस्टेंट ट्रेनी की बात करें तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी को पासिंग मार्क्स। क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज इन इंडिया एंड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ के होंगे। जिसमें जो चाहिए वही रिक्रूटमेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप पजेस करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपर एज की बात करें तो 27 साल है, और 27 साल आप 12 ऑफ नवंबर तक को आपको एज जो है वो काउंट करनी है। फाइन। उसके बाद यहाँ पे पे स्केल के बारे में बताया है कि आपको कितनी पे दी जाएगी यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ डीटीई, डीटीसी, जेओटी और फाइनेंस की बात करें तो पे स्केल ऑफ 24,000, जिसमें 3% का ये दे रखा है। बेसिक पे जो है 24,000 है, जिसमें आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। 12% बेसिक पे पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। फाइन। तो यहाँ पे आपको सैलरी के बारे में बताया गया कि असिस्टेंट ट्रेनी की फाइनेंस की सैलरी क्या होगी। उसके बाद यहाँ पे सर्विस बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि अगर आप डीटी या डीटीसी, जेओटी उनके लिए करते हैं तो जनरल को 2.5 लाख, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 2.5 लाख का बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 1,25,000 का फॉर्म जो है बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड इसलिए साइन करना पड़ता है क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में या फिर उस दौरान कुछ टाइम ड्यूरेशन में, अगर आप 2 या 3 साल के बीच में अगर आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हो तो आपको इतना पैसा इनको भरना पड़ेगा, तो इसीलिए बॉन्ड भरवाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेनी, तो आपको 1.5 लाख देना, ये 1,25,000 देना पड़ेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। एससी एसटी को 62,500 रुपये देने पड़ेंगे। फाइन। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दे रखी है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ डीटीई, डीटीसी, जेओटी, एचआर और जेओटी फाइनेंस की 300 रुपये है, और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनी की 200 रुपये। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को फीस यहाँ पे नहीं करनी है। फाइन। उसके बाद अगर कोई डिटेल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पेमेंट है तो आप इस एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो।
रिजर्वेशंस का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दे रखा है 3 साल ओबीसी, 5 साल आपके SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का यहाँ पे मिला है। ये सारे दिए गए हैं। रिजर्वेशंस हैं फॉर EWS, OBC, SC/ST। यहाँ पे आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स भी लगाने होंगे अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप जो है रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जो है अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो फॉर DTE DTC के लिए यानी कि जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल है और सिविल है उसमें आपका रिटर्न होगा, फाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसकी 100% वेटेज होगी। इसके बाद बात करते हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR और फाइनेंस की। तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा 100% वेटेज फॉलोड बाय द कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, फाइन। तो जो इलेक्ट्रिकल है और सिविल है उसमें सिर्फ आपका रिटर्न टेस्ट ही होगा, लेकिन जो आपका असिस्टेंट जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी है उसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल का टेस्ट होगा जो कि आपको क्वालिफाई करना है इन क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पे इन्होंने पैटर्न भी दे रखा है किस तरीके से होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इन्होंने बोला है 2 आवर्स का होगा। पेपर 1 जो होगा 120 क्वेश्चन होंगे, फाइन। टेक्निकल नॉलेज होगी यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिकल और सिविल, प्रोफेशनल नॉलेज PKT फॉर GOT एंड फाइनेंस के लिए। उसके बाद पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे आपके एप्टीट्यूड के। एप्टीट्यूड में जो आपकी जनरल इंग्लिश है, वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंसिव, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 170 क्वेश्चन होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन रिलेटेड टू योर नॉलेज, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन जो है आपकी नॉलेज, आपकी इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाएगा। 50 क्वेश्चंस आपके जो है एप्टीट्यूड से यहाँ पे पूछे जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और 1 मार्क है एक करेक्ट आंसर के लिए। उसके बाद रिटर्न टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ DTE DTC GOT HR एंड फाइनेंस, यहाँ पे 30% सेम है जैसे मैंने पहले बताया था। हमने PGCIL की पहले ट्रेनिंग सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करी थी जिसमें 30% लाने होंगे आपको। सेपरेट यहाँ पे जो कट ऑफ है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होगी और दोनों को क्लियर करना होगा। मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी होगी और दोनों को मिलाकर भी कट ऑफ क्लियर करनी होगी, फाइन। और ये दोनों के लिए अलग है। जैसे आप बात करें जनरल की और EWS की तो 30% है सेपरेटली, 40% है एग्रीगेट। रिजर्व कैटेगरीज में 25% तो सेपरेट है और 30% है एग्रीगेट के लिए, फाइन। ये फॉर असिस्टेंट और फाइनेंस के लिए है। उसके बाद यहाँ पे DTE और DTC 1:5 फॉर द वैकेंसीज अप टू 3, 15 वैकेंसीज फॉर 4 एंड 1:, यहाँ पे रेशियो दे रखा है किस तरीके से रेशियो है, इन्होंने जो कैटेगराइजेशन कर रखा है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा एंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन टेस्ट शैल बी 50% फॉर अनरिजर्व EWS एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए, fine। Those who qualify in written test or CBT and CST shall be impaneled in order of their merit as per their marks in the written test or the CBT। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी DTE यानी कि जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल है और सिविल की, उनका जो 100% वेटेज जो आपका स्कोर होगा आपके रिटर्न टेस्ट में, फाइन। CBT में जो आपका स्कोर होगा। GOT HR फाइनेंस और असिस्टेंट ट्रेनी की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी रिटर्न टेस्ट से 100% वेटेज होगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग। उसके बाद आपको जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है और इससे कोई भी मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी जो मेरिट में कैलकुलेट इसको नहीं किया जाएगा बट आपको ये क्वालिफाई करना है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया शैल बी शॉर्टलिस्टेड। कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट बनेगी, फाइन। और रीजन वाइज बनेगी। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो रीजन वाइज बनेगी, फाइन। Number of candidates will be impaneled may be changes as per the availability or the suitability of the candidates at the cutoff। उसके बाद ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट है। ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी इशूड टू द सुटेबल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट एंड बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। यहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड को भी यहाँ पे मेजर करना पड़ेगा। आपका हेल्थ स्टैंडर्ड का भी यहाँ पे आपके हेल्थ स्टैंडर्ड को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर्ड कि वो आपका जो हेल्थ स्टैंडर्ड है आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो powergrid.in पर जाकर, फाइन। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है टेस्ट के सेंटर्स हैं। जैसे नॉर्दर्न रीजन की बात करें दिल्ली, जयपुर, देहरादून। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन सेकंड है, थर्ड है लखनऊ, वाराणसी, जम्मू, पटना, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी। यहाँ पर जो है आपके रीजन होंगे और यहाँ पर आपके टेस्ट के सेंटर्स होंगे। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म को फिल करने से पहले सारी एलिजिबिलिटी को आप अच्छे से चेक कर लें। हर किसी में डिप्लोमा, मतलब अगर आप DTEC के लिए करें तो डिप्लोमा चाहिए। GOT जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की बात करें तो HR और फाइनेंस की तो आपके पास BBA BA जो है मतलब बैचलर्स डिग्री होनी, बैचलर्स के डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस में, फाइनेंस में, HR में। तो एक बार नोटिफिकेशन को आप भी अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा कि आप उस एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं कि नहीं करते। पावर ग्रिड किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो सही सही डिटेल्स को फिल करिएगा, वेदर इट इज़ email ID और योर फ़ोन नंबर और
फोटो और सिग्नेचर जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे उनको अच्छे से। यहाँ पे फोटो बोल रखा है रिसेंट कलर फोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। सिग्नेचर्स ब्लू या ब्लैक दोनों से कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। क्या पीडीएफ में रखना है क्या जेपीजी में रखना है यहाँ पे इन्होंने पूरा बता रखा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्क्राइब की उसका सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा। आपको वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लगाने हैं अगर आप इन सब में से कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो। और ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर आने होंगे। फाइन। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। रिक्रूटमेंट यहाँ पे बता दिया है, क्वालिफिकेशन ऑल कंप्यूटेशन। आपकी एज जो कैलकुलेट होगी वो 12 नवंबर तक आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी रीजन वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज। फाइन। आई होप मैंने सारी डिटेल्स। स्टार्टिंग डेट 22 से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। लास्ट डेट आपकी 12 नवंबर है। कट ऑफ आपको जो भी एज का जो क्राइटेरिया है वो आपको 12 नवंबर तक यहाँ पे कैलकुलेट करना है। डेट की रिटर्न अभी डेट नहीं है। रिटर्न टेस्ट जो होगा टेंटेटिवली आपका जनवरी या फरवरी 2025 में होगा। जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप चेक करते रहिएगा क्योंकि इन्होंने टेंटेटिवली तो बता दिया है, तो जनवरी और फरवरी के बीच में आए आपको चेक करना है। आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।